नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोग ग्रामीण प्रवेश लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें आपने कल क्या पढ़ा था मुझे बताओ भाई। आपने स्थानीय स्वशासन में क्या पढ़ा था? समितियां पढ़ी थी कल, कौन सी बताओ, एक बार रिपीट कर दो। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और बताओ पीवी, बोलो पीवी के राव समिति, जैसे जीवी के राव भी बोलते हैं, एलएनबी सिंघवी समिति, ठीक, और एक पीके थुंगन समिति। ये आपने समिति पढ़ी थी। आपने पीडीएफ से एक बार जरूर पढ़ ली होगी, तो अगर पीडीएफ से पढ़ ली होगी तो आप याद नहीं भूलोगे, ठीक है, एग्जाम तक। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन का ही एक भाग है भाई, पंचायती राज व्यवस्था। तो अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था दो ही पंचायतों से संबंधित होती है। कौन सी? एक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था होती है और एक नगरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, ठीक है, आप जानते हो। अब इसी का थोड़ा इतिहास वगैरह सब देख लेंगे, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, क्या नहीं, तो वो ही देखेंगे। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था से अगर टॉपिक किया जाए तो लगभग 10 दिन तक लगातार चलते रहोगे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वो ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है, आपके एग्ज़ाम, ठीक है, लेखपाल के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्रामीण पंचायती व्यवस्था में कौन सा संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया, पंचायती राज ग्रामीण पंचायती व्यवस्था, और नगरीय पंचायती व्यवस्था में किस संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, कौन से भाग थे, कौन से अनुच्छेद थे, ये सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, हेडिंग बना लो पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ बना लो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, व्यवस्था। अच्छा, एक दो भाइयों का कमेंट है भाई, उन्होंने कहा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है ज़्यादा। देखो भाई यार, पैड से पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा भाई, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना गंदा भी नहीं है जो आप समझ ना सको, ठीक। तो देखो, आपने हेडिंग बना ली पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन सा? एक तो भाई ग्रामीण और एक शहरी या नगरी, ठीक है। तो इसमें भी हेडिंग बना लो क्या, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, और इधर लिख लो आप नगरीय पंचायत व्यवस्था, नगरीय पंचायत व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। चलो अब देखो भाई, अब इसमें आप क्या करोगे, ग्रामीण में देखोगे और नगरी में, दोनों में देखोगे। क्या देखोगे? देखो 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, और ये 93 में लागू हुआ, ठीक है, ये समझ लो। इसीलिए सीधा लिख दिया, कहाँ 93 लिखोगे आप, ठीक है। क्या? 73वें संविधान संशोधन 1993, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और नगरीय पंचायत की व्यवस्था कब की गई? 74वें, ठीक, एक संविधान संशोधन और जोड़ के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 इसमें आप जोड़ दोगे, ठीक है। अब भाग की बात करते हैं। देखो
ग्रामीण पंचायत व्यवस्था के लिए भाग 9 और नगरीय पंचायत व्यवस्था के लिए भाग 9 का। ठीक है, अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद की बात करते हैं तो ग्रामीण पंचायत के व्यवस्था के लिए 243 से लेके और 243 ओ तक, तो ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था इसमें उल्लेखित है। और नगरीय पंचायत के लिए क्या 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ग्रामीण पंचायत व्यवस्था जो है उसमें कितने अनुच्छेद में ये बताया है। तो ये कुल 16 अनुच्छेद हैं, 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, तो ये समझ गए। चलो लिख लो पहले तो यही बात है। देखो इसमें लिखोगे आप 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 में, अब भाग की बात करें तो भाग 9 में जोड़ा गया भाई। और अनुच्छेद की बात करें, आप पूरा लिख सकते हो भाई, हम यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, 243 से लेके 243 ओ तक। तो कुल अनुच्छेद की बात करें, कुल अनुच्छेद कितने हैं ये, तो कुल अनुच्छेद कुल आर्टिकल 16 पढ़ेंगे ये। ठीक है, यहाँ अनुच्छेद लिख लो। ठीक है भाई, अब यही बात इसमें क्या है, इसमें है 74वें संविधान संशोधन। कौन सा? 74वें संविधान संशोधन 1993 में भाग की बात की जाए तो 9 का में है। ठीक है, कौन से में? 9 का। अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 से नीचे लिख दो भाई, भाग 9 का। और अनुच्छेद की बात की जाए तो ये है भाई 243, कहाँ से? पी से लेके और 243 जेड जी तक। ठीक है, इसमें उल्लेखित है। अब 243 पी से लेकर जेड जी तक आप काउंट कर लेना भाई कितना हो रहा है। ठीक है, देखो पी से और जेड तक कितना, 17-18 के आसपास हो रहे होंगे टोटल। ठीक है, आप लिख लो ये बात काउंट करके। ठीक, तो चलो भाई अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई। अब ग्राम पंचायतों में उल्लिखित कार्य, कितने कार्य हैं और नगर पंचायत में कितने कार्य हैं भाई। देखो ग्राम पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है इसमें। ग्राम पंचायतों, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया भाई। ठीक है, और नगरीय पंचायत व्यवस्था में कितने कार्यों का? इसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। यही बात लिखो भाई, इसमें लिखो ग्राम पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, और इधर आप लिखोगे इसमें, किसमें? नगर पंचायतों में, नगर पंचायतों के 18 कार्यों का उल्लेख है। 18 कार्यों का उल्लेख है भाई। ठीक है, कितने कार्यों का? 18 कार्यों का उल्लेख है भाई। ठीक है भाई, यहाँ थोड़ा सा अब सही,
29 किया। अब इसमें दूसरा पॉइंट भी हो गया क्या, ग्राम पंचायतों में 29 कार्यों का उल्लेख है और नगर पंचायतों में 18 कार्यों का उल्लेख है। ठीक है भाई, उल्लेख है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे है कौन सी अनुसूची में ये दोनों जोड़े गए। देखो, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था में 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया और नगरीय पंचायत व्यवस्था में 12वीं सूची में जोड़े गए। ठीक है, लिख लो भाई यही। देखो, ग्रामीण पंचायत में कौन सी 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची जोड़ी गई, जोड़ी गई। ठीक है भाई, और नगर पंचायत में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है भाई, अनुसूची जोड़ी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसे लागू कब किया गया भाई, डेट पूछे, सॉरी। तो 24 अप्रैल, कैसे, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। चलो लिख लो भाई इसमें, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। आप खुद लिख लेना है। ठीक है, अब नोट लगा लो यहाँ पे, नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखो इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भाई, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये तो बात हमने समझ ली। अब आगे बात क्या करते हैं, अब देखो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती को पंचायती राज में उत्तर प्रदेश के मामले में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया कब, इसी दिन। तो इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाते 24 अप्रैल को। ठीक है, अब त्रिस्तरीय पंचायत कौन सी है, डिटेल में देखेंगे। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, ये सभी आपको जो ढांचा बताया था, ढांचा यानी आपको क्या बताया था उसमें, परिचय में आपको बताया त्रिस्तरीय पंचायत, लेकिन डिटेल से नहीं बताया था। अब देख लो डिटेल से, तो इसमें लिखो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है, ये सबसे पहले किस मॉडल पे आधारित थी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, अब देखो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है भाई। अब सबसे पहले क्या दिया, कौन सा, देखो जिला पंचायत सबसे पहले गठित हुई। जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, उसमें क्या कहा गया भाई, जिला पंचायत का गठन हो, जिला पंचायत का। उसके बाद किसका, पंचायत समिति का, पंचायत समिति का। पंचायत समिति को ही क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत। ये कल आपको बताया था, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र पंचायत। और आगे ग्राम पंचायत, नीचे स्तर होगा ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं इसका
एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। किसका? जिला पंचायत। ठीक है। और पंचायत समिति यानी क्षेत्र पंचायत में भी यही होता है, एक अध्यक्ष होता है। वही क्या होता है? अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है। और ग्राम पंचायत में इसमें भी एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं वही। ठीक है। अब देखते हैं, जो अध्यक्ष होगा जिला पंचायत का, जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है। क्या बोलोगे? जिला पंचायत अध्यक्ष। इसमें कलर कौन सा? ये वाला मान होगा। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं भाई। किसे? जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है। और सदस्य तो भाई सदस्य हैं। अब पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भाई प्रमुख। प्रमुख, इसे हम लोग बोलते हैं प्रमुख। कहते नहीं, प्रमुख आ गए भाई, प्रमुख। अब और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान। ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? प्रधान। ठीक है भाई। अब ये तो बात आपने समझ ली। जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव के बारे में भाई। किसका चुनाव होता है, किसका नहीं होता है? देखो, बात करें अध्यक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो होता है? नहीं होता। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता है। तो इनका चुनाव जो चुन के आते हैं उन्हीं का होता है भाई। देखो, पंचायत समिति प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लिख लो, यहाँ आप लिखो अप्रत्यक्ष चुनाव। किसका? पंचायत समिति यानी क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ लिख लो, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है भाई। और सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रधानी के समय आपको बैलेट पेपर से दिया जाता है भाई। ठीक है। जो सदस्य होते हैं, ये ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो ही इनको चुनते हैं, प्रमुख को, अध्यक्ष को। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ठीक है। प्रधान का चुनाव होता है? हाँ, चुनाव होता है। तो ये प्रधान और सदस्य दोनों में ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। इसके प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो ये तो आपने इसका ढांचा पता कर लिया, क्या है क्या नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या है। जिन राज्यों में बात करें, जिन राज्यों में 10 लाख से कम जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत से राज्यों में 10 लाख से कम जनसंख्या है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो उनमें भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि वो छोटा है। तो उसमें कौन सी होगी? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, आप समझ गए। और सुन लो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई साहब, अपवाद में पश्चिम बंगाल एकमात्र भारत में ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कितनी? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कौन सी? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला पंचायत। ये 4 जो स्तर हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में भाई लागू है। ठीक है। अब यही बात लिख लो भाई, आगे स्लाइड में क्या लिखोगे? सबसे पहले पॉइंट बना के लिखो आप, जो अभी आपको बताया, जहाँ 10 लाख से कम है। जिन राज्यों में
यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, 20 लाख से कम जनसंख्या, ठीक है। जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है, जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहाँ क्या होगा भाई, क्षेत्र पंचायत समिति की स्थापना नहीं की जाएगी। क्षेत्र पंचायत यानी पंचायत समिति की स्थापना नहीं की जाएगी, ठीक है। जनसंख्या है वहाँ क्या होगा, क्षेत्र पंचायत क्या पंचायत समिति बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत या फिर इसे पंचायत समिति की क्या नहीं होगी भाई, स्थापना नहीं होगी, ठीक है। स्थापना नहीं होगी तो कितने स्तरीय पंचायत रहेगी, तो भाई ये रहेगी आपकी 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था। उन राज्यों में, पूरा लिख लो इसमें, तो उन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था होगी, ठीक है भाई, समझ गए आप। आगे पॉइंट, एक पॉइंट और जो अपवाद बताया भाई, अपवाद क्या है भाई, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। लिख लो, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है भाई, ठीक है। आगे देखो कौन सी है, देखो एक तो आपकी ग्राम पंचायत और अंचल पंचायत और आंचलिक पंचायत और होगा भाई कौन सा, जिला पंचायत, ठीक। तो ये 4 स्तरीय पंचायत पश्चिम बंगाल में लागू है, ठीक है भाई, लागू है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो ग्रामीण से संबंधित बात होगी। अब देखते हैं नगर पंचायत से, ठीक है। अब नगर पंचायत में क्या क्या होता है ये भी देखेंगे। देखो नगर पंचायत घोषित कब होता है, देखो नगर पंचायत तब जनसंख्या के आधार पर वो तय किया जाता है कि ये ग्राम पंचायत है कि नगर पंचायत है, ठीक है। अब नगर पंचायत में क्या क्या, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। नगर पंचायत व्यवस्था में क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। नगर पंचायत क्या होता है, जो ये समझो गांव से शहरों में जो परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कस्बे, मान लो कस्बे जो हैं वो नगर पंचायत बोले जाएंगे। नगर पालिका 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका होंगे, ठीक है। और नगर निगम 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में जो होगा वो उसमें नगर निगम घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है
वो उसे किस नाम से जानते हैं भाई, वो अध्यक्ष ही होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर बोलते हैं भाई। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यक्ष, वार्ड समिति, सदस्य, ये क्या होते हैं, यही चीज़ है अध्यक्ष, मेयर, महापौर। ठीक है, अब देखो हेडिंग बना लो, नगर पंचायत व्यवस्था या फिर नगरीय, देखो नगरीय पंचायत व्यवस्था। नगरीय पंचायत व्यवस्था में ये तय कैसे पता चलेगा भाई नगरीय नगर पंचायत है इसमें, तो ये तय होता है भाई जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर तय। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अब ये 3 संस्थाएं होती हैं इसमें। कितनी संस्थाएं होती हैं भाई, इसमें 3 संस्थाएं होती हैं। कौन सी भाई संस्थाएं होती हैं, लिखो। अब इसमें संस्थाएं होंगी 3, नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम, नगर निगम। ठीक है भाई, ये आप समझिए। अब बात करते हैं नगर पंचायत किसे बोलते हैं भाई, देखो जहाँ गांव से किस में परिवर्तन हो रहे हैं भाई, शहर में, लिख लो, गांव से शहर में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, गांव से शहर में परिवर्तन हो रहे हैं, आप पूरा लिख लोगे, नगर पंचायत कहते हैं। जिसे आप क्या बोलते हैं, कस्बा भी बोलते हैं, कस्बा। ठीक है, कस्बा भी बोलते हो। ये क्या है, ये नगर पंचायत है। अब अगर नगर पालिका क्या है भाई, ये नगर पालिका होती है 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। देखो 3 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नगर निगम। नगर निगम क्या है भाई, 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में, लिख लो 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में क्या होता है भाई, नगर निगम होता है। ठीक है, अब ये बात आपने समझ ली। अब क्या करोगे इसमें, देखो बात करते हैं इसे, इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, नगर पंचायत का अध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष के ही नाम से जाना जाता है। 1 मिनट, गलती हो गई, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। और बात करें नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मेयर। ठीक है, आप जानते होंगे भाई। और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर, महापौर ये बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है, वार्ड समिति होती है और सदस्य होते हैं भाई। देखो अध्यक्ष होता है और वार्ड समिति होती है और क्या होता है भाई, सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, अब चुनाव की बात आ जाए तो देखो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है भाई, या निर्वाचित होते हैं भाई। कौन, सदस्य। देखो
जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। जनता द्वारा लिख लें, जनता द्वारा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से लिख लेना भाई, ठीक है। अब ये इतनी बात आप समझ गए भाई, क्या समझ गए? नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम क्या होता है, कौन अध्यक्ष होता है इसका, ठीक है। अब एक एक करके जो अभी आपने पढ़ा है उस पर थोड़ा फोकस कर लो। देखो, जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है भाई, बताओ? जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है इसका, और एक सदस्य होता है इसी में, एक नहीं बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, ठीक है। निगम क्या है भाई, इसमें नियम या कानून बनाने के अधिकार हैं ये जिला पंचायत और पंचायत समिति वाला, ठीक है। और कार्यकारी नगर निगम को ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक। और पंचायत समिति की यही ऐसे ही है भाई, लिख लो। अब एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर दें तो आपको याद बना रहेगा। देखो, यहाँ बात करते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है भाई? चुनाव अप्रत्यक्ष और इसका प्रत्यक्ष, यही बात बताई थी भाई, ठीक है। और ये इसके बाद क्या, जिला पंचायत के बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति, इसमें भी यही चीज़ है भाई, एक अध्यक्ष है और सदस्य हैं भाई, ठीक। अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और इसका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं जिला पंचायत और पंचायत समिति, ये गठित क्यों होती है भाई? देखो, नियम या कानून बनाने के लिए, नियम या कानून बनाने का अधिकार किसको है भाई? अधिकार जिला पंचायत और पंचायत समिति दोनों को है। बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल में है, किसमें? राज्य के विधान मंडल में है। ये प्रशासनिक इकाई होती है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यकारी सभा क्या होती है भाई? ग्राम पंचायत, यहाँ लिख लो कार्यकारी सभा, कार्यकारी ग्राम लिख लो, ग्राम सभा। तो ये होगा भाई क्या? ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत। इसमें क्या, इसमें भी वही अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं भाई, ठीक। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होते हैं, और ये सदस्य। चुनाव की बात करें तो ये प्रत्यक्ष होता है भाई, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक। तो ये आप समझ गए भाई। आगे देखो, आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इसमें बात करें, एक निर्वाचित नामावली में दर्ज जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं भाई? ग्राम सभा। ये पहले बताई थी आपने, बताई थी कि नहीं? बताई थी भाई। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो पंचायतों का कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का। लिखो भाई, पंचायतों का हेडिंग नहीं, ऐसे लिख लो पॉइंट लगा के, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का,
ठीक है, पूरे 5 वर्ष का होता है। अब इसमें कंडीशन है, बहुत से भाई नहीं जानते होंगे। देखो, अगर अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर पंचायत विघटित हो रही है, अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पंचायत विघटित हो रही है, तो चुनाव भाई 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाता है, ठीक है, करा लिया जाता। अगर बात करें हम 6 महीने से कम समय बचा है, जैसे 5 साल का समय है होता है कार्यकाल का, और 5 साल में लास्ट के 6 महीने बचे हुए हैं, तो चुनाव नहीं होंगे भाई, ठीक है। आप समझ रहे 6 महीने का टाइम है, चलने दो, 6 महीने बाद ऑटोमेटिक चुनाव होंगे। तो आप समझ सकते हो, अगर 6 महीने बचे हैं कार्यकाल के तो चुनाव नहीं होगा, अन्यथा आपका चुनाव हो जाएगा 6 महीने के भीतर, ठीक है। यही पॉइंट बना के लिख लो। अब देखो, इसमें लिखोगे अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विघटित हो जाए, यानी हो जाती है, तब क्या हुआ, तो चुनाव 6 माह यानी 6 महीने पूरे लिख लो, 6 महीने के भीतर करा लिए जाएंगे, ठीक है। अगर एक कंडीशन और है, अगर कार्यकाल पूर्ण होने में 6 महीने का समय बचा है, कितने, केवल 6 महीने का समय बचा है, 6 महीने से कम का समय बचा है, तब चुनाव नहीं होंगे, ठीक है, तब चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। ये आप समझ गए भाई, अगर 6 महीने से कम समय बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होंगे, और अगर 6 महीने से अधिक समय बचा हुआ है तो वही चुनाव हो जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों, आपने पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आपको PDF मिलेगी, वो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, ग्राम विकास, ठीक है। और जो सीधा सीधा आपको सिलेबस में नोटेड है, ठीक है, क्या, ग्राम विकास, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़िए, ठीक है। 2-3 क्लासों में ये भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।